अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप जो कराची में रहते हैं वो ये जगह देख के समझ गए होंगे कि मेरी जो फ़र्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम लाइट हाउस का करेंगे। और उससे पहले हमने थोड़ी सी लाइटें वगैरह लेनी थी, तो हम लोग टावर चले गए थे और यहाँ से हमें थोड़ी सी फैंसी लाइट्स वगैरह चाहिए थी और बहुत ज़बरदस्त हमें मिल भी गई जैसी हमें चाहिए थी। तो आगे चल के वीडियो में आपको मैं ज़रूर वो शॉप भी दिखाऊंगी और अच्छा है आप लोगों को आइडिया हो जाए। जो लोग अपने घर में लगाना चाहते हैं तो उनको मैं बताती चलूँ कि आम मार्केट से बेहतर डिज़ाइनिंग और बेहतर रेट्स जो है ना यहाँ पे हमें मिल गए थे और आप लोग भी चाहें तो यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। और अगर किसी ने की हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं तो वो भी ये जगह देख के बहुत एंजॉय करेंगे। और ये शॉप थी, वहाँ अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, फिर भी मैंने थोड़ी सी पिक्स वगैरह वहाँ से ले ली थी। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ की लाइटिंग थी, फानूस थे, फैंसी लाइट्स, बेडरूम लाइट्स और वो डाइनिंग और बच्चों के कमरों की लाइट्स और इस कंदील लाइट्स जो चल रही हैं आजकल और ये पेंडोलम के साथ बहुत ज़बरदस्त। मतलब ये शॉप ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ पे। और रेट भी बहुत अच्छे थे। ये चीज़ों के साथ साथ वहाँ के रेट भी बहुत ज़बरदस्त थे और हर दूसरी चीज़ हम लोग ये लगा था कि हम लोग ले लें। अच्छा, उसके बाद ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है लाइट हाउस का। और लाइट हाउस आके मेरी ज़िंदगी का सबसे बैड एक्सपीरियंस रहा है। जो मैं एक इमेज बना के आई थी कि जी मतलब हर दूसरा लाइट हाउस से ले लेंगे सर्दियों के विंटर कलेक्शन अगर हमें चाहिए हो तो यकीन करें जो हमारी करीबी मार्केट्स हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पे रेट थे। और मतलब अब जो जो यहाँ के शॉप कीपर हैं उन लोगों के दिमाग जो है ना सातवें आसमान पे हैं। तो वो तो किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। और हम एक्चुअली यहाँ गए थे जॉगर्स के लिए, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं और तकरीबन आ ही चुके हैं। तो हर विंटर में मैं जॉगर्स लेती हूँ। तो वैसे तो मैं न्यू परचेज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरे भांजे और बाजी हम लोग उस साइड गए थे तो हमने कहा चलें, बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ें सुनी है तो चले हम भी यहाँ से देख लेते हैं। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जॉगर्स थे यहाँ पे और पठानों के तो दिमाग ही नहीं मिल रहे थे और मतलब अपनी ही बातों में लगे हुए थे, अपनी दुनिया में थे। और ये देखें, ये जो मैंने उठाए थे मैंने काशिफ़ के लिए भी लेने थे, अपने बच्चों के लिए भी कि अगर सही मिलेंगे तो हम ले लेंगे। लेकिन 7,000 8,000 10,000 से नीचे कोई जॉगर्स नहीं था। अब सबसे जो लो प्राइस था वो 2500 का था और उसमें वो मतलब वो बस ऐसी था। तो बस ये एक नाम कहते हैं ना, ऊँची दुकान और फीके पकवान वाले हिसाब, ये वाला हिसाब था कि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड लोगों से सुनी है कि लाइट हाउस पे हर चीज़ मिल जाती है। तो मिल तो जाती है लेकिन भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इससे अच्छा बेहतर है कि हम ब्रांड के नई ले लें। अब अनाबिया का ये था हर दूसरे शूज़ पे मम्मा मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ। मैंने कहा बेटा शूज़ का तो समझ में एक तो आ ही नहीं रहा है और वो फिर देखने भी नहीं दे रहे थे। बस वो कह रहे बाजी हमें बताओ इतना रेट है, वो रेट पहले बोल रहे थे। और ये कुछ नई दुकानें भी थी जहाँ नई चीज़ें थी। लेकिन जॉगर्स जो थे, चप्पल लेनी थी मेरे भांजे को, तो वो भी जो वो प्राइस लेता था उससे डबल उसको मिली। और ये कि बस थोड़ा-सा देखिए ये करना चाहिए कि आपको अपनी हमें पता है महँगाई है, लेकिन इसका मकसद ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही जो जिसका दाव चल रहा है उसी हिसाब से वो अपने रेट लगा ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हर चीज़ को अपने हिसाब से ही लेकर चलते हैं और महंगाई का बस नाम बदनाम होना चाहिए। ज़रा सी ₹1 बढ़ता है तो वो ₹10 की चीज़ हमें बढ़ा के देते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे तो कुछ बाजी को मैं मना कर रही थी, बाजी रहने दें, कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी चीज़ को वो सही से देखने भी नहीं दे रहे थे। और फिर प्राइस जब जिस चीज़ पे हाथ रखो 10,000 10,000 और 8,000 तो उनके लिए कोई ऐसी मतलब वैल्यूएबल नहीं थी। और चीज़ अच्छी हो तो चलो इंसान वहाँ भी ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। और ये बच्चियाँ बहुत बहुत प्यारी बच्ची हैं माशाल्लाह, और हर बच्ची का अल्लाह नसीब अच्छा करे। और ये बैठी थी, मैंने वीडियो बना ली थी तो वो शर्मा गई थी। तो बस हम लोग यही देखते हुए जा रहे थे। और यहाँ आलू की चाट जगह जगह पे बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन गंदगी की वजह से बिल्कुल भी लेने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि गंदगी सराउंडिंग में गंदगी बहुत थी। तो बस ये हम ही लोग हैं, हम जैसे ही लोग हैं
जो हम लोग जाके जगह जगह पे अपनी नीटनेस का ख्याल नहीं रखते हैं। और ये देखिए बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स थी यहाँ पे, और मैंने खड़े होके अपनी भांजी को बता रही थी कि देखो बेटा ये मतलब काफ़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था, ये तब की बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं और कुछ मतलब उसको चेंज कर दिया गया है। तो बस उनको देख के, और वो ये थी आनी, वो यही कह रही थी आनी ये ग्रिल्स भी चपकी हैं, और ये देखिए आजकल दोबारा से वही ट्रेंड आ गया है जो ग्रिल्स और बेल्कनीज़ में जो लगती हैं उन चीज़ों का। तो वाकई घूम फिर के हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी, नेचर के करीब और सिंपल सिटी के साथ। और ये कुछ ड्राई फ्रूट बाजी देख रही थी, और चिलगोज़ों का तो सिर्फ मैंने देख के हाथ लगा के आंखों पे लगा लिया था। हमने कहा चलो भाई कम से कम हमने देख लिए चिलगोज़े, तो बहुत हेवी रे मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थे। और ये अंजीर थी। कितना टैक्स है एक चप्पल पे? तो बस आप 500 की ले लेना, उनके हिसाब से तो 800 बन रहे हैं। किराया अलग से होता है जहाज के बाद, जहाज से ये चप्पलें दुबई से आते हैं। बस रहने दो, ये दुबई से आते हैं। नहीं तो वो आप तो हज़ारों में बोलोगे ना, हमें नहीं देखना। हाँ तो कितने हज़ार का है, मैं समझ गई। और बस ये जो शॉपकीपर थे ये हंस रहे थे और बस बोल रहे थे कि नहीं महंगाई है और फलाना ढिमाका, इनसे बस बातें थोड़ी सी हुई और उसके बाद हमें लग गई थी भूख, और मेरी ही फरमाइश पे हम लोग गए थे स्टूडेंट बिरयानी। और बहुत मायूसी हुई यहाँ जाकर भी कि जो इमेज मेरे जहन में स्टूडेंट में, क्योंकि मैंने बहुत बहुत छोटी उम्र में यहाँ पे आके बिरयानी खाई थी, और मुझे बस वही मेरे दिमाग में फ़िट हुआ हुआ था कि शायद यही टेस्ट मुझे दोबारा मिलेगा। लेकिन यकीन करें बस मतलब बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि रिस्क है, लेकिन ये है कि मतलब इन लोगों ने बिल्कुल अपना जो इमेज है ना वो डाउन कर लिया है। और आप आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि वो बिरयानी थी क्या, और प्राइसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और उसके बाद क्वालिटी उन्होंने डाउन कर दी है। तो ठीक है महंगाई है सब कुछ है, लेकिन आप अपनी जिस तरह से प्राइसेस बढ़ा रहे हैं उस तरह से अपनी जो एक आपकी इमेज बनी हुई है लोगों के माइंड में, तो वो उसको वहीं स्टिल बल्कि उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें, लोगों की तवक्कुआत के एन मुताबिक रखें, उससे ज़्यादा करें, लेकिन आप मतलब वहाँ जाके हमें, और बल्कि मेरे भांजे कह रहे थे आनी इससे चलो हम लोग कहीं और वो दही बड़े खा लेते हैं या कुछ और खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मेरा आना नहीं होता इस साइड, आप लोगों के साथ तो मैं फिर भी जैसे यहाँ तक आ गई हूँ, और इतनी दूर जैसे जाना नहीं होता हम लोगों का। तो और लाइट हाउस वगैरह इस साइड पे तो सदर साइड पे तो बहुत कम जैसे जाना होता है, कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं वो जेंट्स ही लेके आ जाते हैं। तो बहरहाल मैंने उनको इंसिस्ट किया तो वो सब राज़ी हो गए मेरी फरमाइश पे, और बस उसके बाद मैं खुद ही कह रही थी कि बस सही मतलब इससे जो हमारी हमारे इधर एरिए में सबसे बेस्ट बिरयानियाँ मिलती हैं। और ये देखें आप इसकी लुक, बिल्कुल मतलब टेस्टलेस था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई बिरयानी, और हालांकि मैं बहुत शौक से गई थी यहाँ पे, और बस हर जगह से मायूसी हुई थी। और फिर हम वहाँ से निकल गए थे बस खाना खा के, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और देर भी हो गई थी। तो बस हम वापस आ रहे थे, और हम लोग रास्ते में भी यही बातें कर रहे थे कि वाकई बहुत ज़्यादा हम सोच के आए थे, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए थी लाइट्स वगैरह और लैंप्स वगैरह और सब चीज़ें मिल गई थी, लेकिन शूज़ जॉगर्स माइंड बना के गए थे वो हमें नहीं मिले, और ना ही वो हमारे माइंड के हिसाब से थे और ना ही रेट हमारे माइंड के हिसाब से थे। तो इससे अच्छा था कि हम मतलब करके ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकें। और ये नाविया मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं तो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बनेस हो रही है। तो बहरहाल बहरहाल हमारा हम इसी बहाने घूम लिए और लॉन्ग ड्राइव हो गई हमारी, और मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा सब जगहों को। तो जो चीज़ थी मैंने आपको वो फैक्ट बता दिए, इसमें कुछ बनावटी नहीं है, जो मैंने फ़ील किया ज़रूरी नहीं है इससे सब इत्तेफाक भी करें। बहुत से लोगों को वो जगहें और मतलब बिरयानी पसंद होगी, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी जो मैंने जिस तरह से खाई थी अपने बचपन में। तो ख़ैर होता है ऐसा, जो इंसान बहुत ज़्यादा तवक्कुआत करे तो वैसी चीज़ें अक्सर नहीं मिलती। तो बस यही चलता रहता है, ये इसी का नाम ज़िंदगी है। और बस हम जा रहे थे अपने घर और रास्ते भर एंजॉय कर रहे थे, और थकन बहुत हो गई थी। हालांकि गाड़ी में मुस्तकिल बैठे हुए थे और ये
कुछ यादगार पिक्स मैंने आपसे शेयर की। मुझे बहुत हसीन लग गया था ये सब। और बस अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।